में इन्होंने अपने साथ साथ अपने बड़े पापा की बेटी को भी घसीटा हुआ है। इनका जो आरोप था वो पूरी तरह से गलत सिद्ध हो गया है। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय वहां पे भी यही सेम शिकायत इन्होंने लिखित में दी। प्लानिंग की हुई थी फेक मुकदमा या फेक रिपोर्ट करके परेशान करने के लिए। 48 और 356 मानहानि के संबंध में रीवा न्यायालय में पेश हो गया है। लड़कियां ऐसी बहुत सारी चीजें गलत करती हैं और वो निकल जाती हैं और लड़के इसमें फंस जाते हैं। आजकल ऐसी चीजें न्यूज़पेपर मीडिया के माध्यम से हर दिन मिल रही है। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। एक बार फिर शादी का झांसा देकर लड़के ने नहीं बल्कि लड़की ने जो कारनामा किया था, अब उस कारनामे में लड़की की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आरोपी ने आरोप लगाने से पहले ये अपने और अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा कि जिस तारीख को आरोप लगाया उस दिन ना तो आरोपी और उसकी बहन थी, ना ही जिसके ऊपर आरोप लगा वो उस स्थान पर मौजूद थे। कुल मिलाकर घटनास्थल पर कोई पहुंचा ही नहीं था। हालांकि रीवा पुलिस राजनीतिक दबाव में ऐसे मामलों में जांच पड़ताल कम ही करती है, एफआईआर सीधे दर्ज कर लेती है, लेकिन यह मामला उल्टा पड़ता जा रहा है। दरअसल आरोप लगाने वाली युवती ने आरोप लगाने से पहले नहीं सोचा कि पहले से उस युवक से रिश्ता था जो अब उसके लिए मुसीबत बन गया है। पीड़ित ने नोएडा के 5 स्टार होटल में रुकने खाने के बिल भी कोर्ट में लगा दिया है। बिल में दोनों लोगों के नाम है। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि उसने हाई कोर्ट में स्वीकार किया है कि प्यार व रिलेशन में होने के बाद गिफ्ट, पैसे और महंगी चीजों का लेन देन किया है। मध्य प्रदेश के रीवा में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लड़की के खिलाफ हाई कोर्ट और रीवा न्यायालय में अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं और अलग अलग धाराओं में। न्यायालय में मानहानि के एवज में 50 लाख व कारावास की मांग की गई है। आपको बता दें कि झूठा मामला करवाना या किसी को 354 जैसे गंभीर आरोप में फंसाना, ये सब बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब आरोप झूठा निकला तब पुलिस ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। दरअसल हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के एक हाई प्रोफाइल मामले का, जिसमें युवती ने शादी के नाम पर 80 से 90 लाख रुपए के लड़के से गिफ्ट ले लिए। यह मामला मीडिया के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी उछला। पुलिस ने जांच की और एफआईआर दर्ज किया। इसके बाद युवती ने युवक के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करा दिया, जिसे साक्ष्य न मिलने पर निरस्त किया गया और उक्त मामले में युवती के खिलाफ ही 2 अन्य धाराएं बढ़ा दी गई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में अपने तरह के इस अनोखे मामले को लेकर जो लड़कियां कुछ सीख लेती हैं या नहीं। क्या जो मोह जाल में फंसाकर लड़कों का शोषण करती हैं और अंत में छेड़छाड़, दुष्कर्म का आरोप लगाकर जेल भिजवा देती हैं। बताया जाता है कि रीवा का यह एक अकेला ऐसा मामला है जिसमें लड़का पीड़ित है। आप अक्सर सुनते और देखते हैं कि शादी के नाम पर कोई लड़का लड़की का शारीरिक शोषण किया या उसके साथ शारीरिक मानसिक हैरेसमेंट किया, लेकिन यह एक ऐसा मामला आया जिसमें पीड़ित लड़की नहीं लड़का है और न्याय के लिए जिला न्यायालय हाई कोर्ट की शरण में पहुंचा है। अब देखने वाली बात यह है कि उक्त मामले में न्यायालय का क्या फैसला आता है। दरअसल परिवादी कंस्ट्रक्शन कंपनी का संचालक रहा है, जो सन 2023 में पंजीकृत की गई। पहले इसका ऑफिस कॉलेज चौराहा पर स्थित पास की बिल्डिंग में था और उसकी ऑफिस के नीचे चाय स्क्वायर नाम का एक स्थल था, जहां परिवादी अक्सर चाय पीने जाया करता था। उक्त चाय स्क्वायर में उक्त युवती की मुलाकात हुई थी और यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती और प्यार में बदल गई और फिर शुरू हुआ गिफ्ट लेने देने का सिलसिला। लेकिन यह सिलसिला उस समय टूट गया जब युवती ने शादी करने से इनकार कर दिया। जब युवक ने शिकायत थाने में दर्ज कराई और पुलिस के साथ साथ मीडिया को साक्ष्य दिया कि उसके साथ ठगी हुई है, तब युवती ने युवक के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत कर दी। शिकायत की जांच नगर पुलिस अधीक्षक रीवा ने की। दोनों पक्षों को सामने बैठाकर बयान दर्ज किए, तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए गए तो युवती की कहानी झूठी निकली। जांच रिपोर्ट आते ही युवक ने मानहानि का दावा पेश कर दिया है, जिसमें अब युवती की मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। पीड़ित युवक ने अधिवक्ता की माने तो युवती ने यह जानते हुए भी कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई झूठी शिकायत एवं उसके लगाए गए झूठे आरोपों से युवक की मानहानि होगी और अपने परिचितों के बीच उसकी छवि धूमिल होगी, जो समाज में उसकी प्रतिष्ठा को समाप्त करेगी। जबकि वह जानती थी कि परिवादी ने कथित कोई अपराध नहीं किया और उसने जानबूझकर मानहानि करने और झूठे अपराध में फंसाने के उद्देश्य से यह परिवादी को भयभीत कर उसका लिया हुआ रुपया रखने के लिए परिवादी के विरुद्ध झूठी शिकायत पुलिस अधीक्षक रीवा से की थी, जो पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच में नगर पुलिस अधीक्षक रीवा ने असत्य पाया। इस जांच की रिपोर्ट आने के बाद युवती के खिलाफ युवक ने मानहानि का दावा किया है। ये जो मामला आपसे बात हो रही है और आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो शिकायत इन्होंने करवाई थी ये फरवरी में करवाई हुई थी और इसकी शिकायत रीवा पुलिस अधीक्षक को दिया हुआ था एक
और ये फिजिकल कांटेक्ट का एक मामला था, 20 अगस्त को इन्होंने दिया हुआ। इसमें इन्होंने अपने साथ साथ अपनी बड़े पापा की बेटी को भी घसीटा हुआ है। और इसमें उसके बाद रीवा नगर पुलिस अधीक्षक को जांच दी गई और इसमें रीवा सीएसपी ने जांच किया। जांच में आरोप लगाने वाले और जिस पर आरोप लगा कोई वहां पाए नहीं गए। उस प्लेस से भी काफ़ी दूर दूर तक सारे लोग थे। इनका जो आरोप था वो पूरी तरह से गलत सिद्ध हो गया है। और इन्होंने ये आरोप यहाँ ही नहीं लगाया, इन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय, वहाँ पे भी यही सेम शिकायत इन्होंने लिखित में दी। और फिर इसके बाद हमें एक लेटर मिला हाई कोर्ट का, जिससे लेटर मिलने के बाद हमने इसकी छानबीन करवाई और आरटीआई के माध्यम से चीज़ें निकलवाई। फिर हमें पता चला कि ये हमारे साथ ऐसा ऐसा चीज़ें हुआ है और एक तरह से इन्होंने प्लानिंग की हुई थी फेक मुकदमा या फेक रिपोर्ट करके परेशान करने के लिए। अब इस जांच में ये पूरी तरह से जब गलत पाया गया तो इसे हमने रीवा न्यायालय में इसको हमने पेश करवाया। धारा 248 और 356 मानहानि के संबंध में रीवा न्यायालय में पेश हो गया है। क्या लड़ाई कहाँ तक ले जाएंगे? पहला मामला है इस तरह का, ज्यादातर लड़कियों के ऊपर आरोप लगते हैं कि शोषण हुआ है, यहाँ लड़के का शोषण हो रहा है। जी, लड़ाई जो है यहाँ पे सही और गलत की है और लड़ाई नहीं है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सही और गलत जो होगा वो कोर्ट में प्रूफ होगा और हम तो सही हैं इसलिए हमारे पास सारे एविडेंस हैं और हम सारी चीज़ें जो हमने न्यायालय को प्रस्तुत किया है उसकी जांच की गई है। और एफआईआर को भी अगर आप देखेंगे तो उसके पहले सारी जांच की गई, विधिक राय ली गई, तब एफआईआर की गई। फिर अब रीवा न्यायालय में भी जो हम एविडेंस दी, अभी हमने इस चीज़ से रिलेटेड जो हमने दिया हुआ है, इसमें स्टे के बिल्स हैं नोएडा के, और अभी हमने भी 2 ही बिल्स दिए हैं जिसमें आईडी प्रूफ और सिग्नेचर अटैच्ड हैं। इसके बाद अगले ईयर के भी बिल हैं, भोपाल के 30 से ज़्यादा बिल्स हैं जो आने वाले टाइम में हम रीवा कोर्ट को सबमिट कर देंगे या जबलपुर कोर्ट को भी। और ये जो है इसमें मैं बताना चाहूँगा ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये एक सामाजिक एक व्यवस्था पे बात उठ रही है कि हर बार ऐसा होता है कि लड़कियां ऐसी बहुत सारी चीज़ें गलत करती हैं और वो निकल जाती हैं और लड़के इसमें फंस जाते हैं। आजकल ऐसी चीज़ें न्यूज़पेपर मीडियम के माध्यम से हर दिन मिल रही है। तो अब टाइम आ गया है कि जो चीज़ें हैं ये सही हो, जो न्यायिक व्यवस्था है वो सही हो और जो भी आरोपी हैं उन्हें सज़ा मिले और कठोर सज़ा मिले। कैसे आप फंसे और लगभग कितने का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, कितनी हानि हुई, आपकी क्षति हुई? हमने जो एलिगेशन लगाया सब कुछ सही है, उसकी जांच भी लगभग काफ़ी हो चुकी है, अभी और भी जांच हो रही है। और ये मेरे साथ क्षति जो हुई है उसके बारे में ज़्यादा कह नहीं सकते। रीवा न्यायालय में जो लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें धारा जो लगी हुई धारा के साथ साथ बताना चाहूँगा, इसमें 50 लाख रुपए का मूल्य लगाया गया है। इसके साथ साथ मानहानि के अपराध के लिए अनावेदिका को कारावास दंड से दंडित किया जाए, ये 2 मांगे यहाँ लगाई गई हैं। मामला हाई प्रोफाइल था, राजनीतिक घराने से जुड़ा हुआ था, इसके कारण भी कुछ दिक्कतें हुई? नहीं, कुछ अनवांटेड चीज़ें की गई, उससे कोई दिक्कतें नहीं हुई क्योंकि हमने उन चीज़ों का कोई विशेष रिप्लाई नहीं दिया। मुझे पुलिस और न्याय पे पूरा भरोसा था, मुझे पता था न्याय मिलेगा और एक तरह से एक से एक न्याय मिल चुका है, दूसरा भी न्याय जल्द ही मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने खुद ही हाई कोर्ट में भी एक्सेप्ट कर लिया है और इन्होंने लिख के खुद से दिया हुआ है। इसमें अनावेदिका ने खुद ही एक्सेप्ट किया है, लव और अफेक्शन में सारी चीज़ें जो है उन्होंने लिया हुआ है। अब इन्होंने खुद ही सारी चीज़ें खुद से एक्सेप्ट कर लिया है और ये हम नहीं, हाई कोर्ट से इन्होंने जो लेटर इनका मिला हुआ है ये एक्सेप्ट इन्होंने कर लिया है। किसी प्रकार का दबाव आपके ऊपर आया, राजनीतिक या अन्य तरह से? आपने कुछ बताया था कि धमकियां मिलती हैं, कुछ डरवाने की कोशिश की जाती है? हाँ, बहुत से कुछ ऐसा किया बट उतना कोई मेरे लिए अभी जो कर रहे थे वो सारी चीज़ें, जैसे सीसीटीवी में घर के बाहर आना जाना और लोगों से कॉल्स करवाना और एसएमएस व्हाट्सएप करवाना, वो सारी चीज़ें रीवा पुलिस अधीक्षक को आज दे दी जाएंगी। न्यायालय पर भरोसा है कि इस व्यवस्था पर जो प्रताड़ित होते थे उसमें कुछ न्याय मिलेगा साक्ष्य के आधार पर? नहीं, बिल्कुल साक्ष्य के आधार पर न्याय मिलेगा और मिल ही चुका है ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो एक इन्वेस्टिगेशंस होंगी, थोड़ी बहुत जो भी बची हुई हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, लेकिन इसमें जो रिजल्ट है प्रॉपर मिलेगा और सही मिलेगा। और थोड़ा एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा, लोगों को ये भड़काया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था अपोजिशन की तरफ से कि ये पैसे के लिए किया जा रहा है, ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें अपने मर्जी से बताई जा रही थी। शुरू से ही मतलब प्रायोजिक था, कोई प्यार नहीं था, सिर्फ पैसा ऐसा था। अब इसकी तो देखिए
जांच होने पे पता चलेगा, क्योंकि लास्ट डे ऑफ एंगेजमेंट तक ये कनेक्ट थे सामने वाले, जो भी चीज़ें थी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोलूँगा, उसके बाद से जब से एफआईआर हुआ तो लोगों से को बताया गया कि साइकोलॉजिकल इनको प्रॉब्लम है, मेंटली डिस्टर्ब है, ऐसे अनाप शनाप की चीज़ें बताई जा रही थी। ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि आप ध्यान से सारी चीज़ें देखिए, समझिए, और जो भी मीडिया में आए हैं एविडेंस को आप नोटिस कीजिए। ये पूरी प्री प्लानिंग थी और सामने वाले की ही गलती है। कोई ऐसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं होता, ना साइकोलॉजिकल उस पर कोई प्रेशर है। जो चीज़ें हुई हैं सच हैं। मानते हैं कि न्यायालय से कुछ ना कुछ अच्छा आएगा और मैसेज जाएगा? न्यायालय से अच्छा हमें मिलेगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी जो शिकायत है हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एमपी मध्य प्रदेश के जो जुडिशरी है इनको भी दे रखा है। प्रेसिडेंट को जो हमने शिकायत की उसकी भी कॉपी इसमें अटैच है। युवक का कहना है कि वह एक संभ्रांत नागरिक है, जिसकी समाज में एक अच्छे व्यवसायी और एक अच्छे नागरिक की अपने जानने वालों के बीच प्रतिष्ठा है। वह नियमित रूप से भारत सरकार को आयकर अदा करता है और परिवादी सामाजिक क्षेत्र और उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से युवती का जिस तरह का कार्य है उससे युवक को सामाजिक मानहानि हुई है, जिसके चलते 50 लाख रुपए का मानहानि दावा किया है, साथ ही सजा की भी मांग की है। अब देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश का ये इतने तरह के अनोखे मामले को देखकर युवक युवतियां कुछ सीख लेती हैं, या इसी तरह शादी के नाम पर झांसा देकर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और युवक जेल जाते रहेंगे, या धोखेबाज युवतियों के खिलाफ भी न्यायालय कोई बड़ा फैसला लेगा। फिलहाल बने रहे विराट 24 के साथ, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।